नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर 37 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर राज्यसभा में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 37 सीटों को लेकर बात करेंगे तो बड़े नामों में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस ने फिर से यहां पर टिकट दिया है। और ऐसे में बड़े चेहरों का रिटायरमेंट के बाद इन चेहरों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 तो कांग्रेस ने 6 और बाकी यहाँ पर अन्य पार्टियों ने यहाँ पर 37 सीटों को लेकर जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है वो चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। और ऐसे में 37 सीटों का जो चुनावी गणित है, राज्यसभा चुनाव में आखिर कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। तो महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु, हर एक यहाँ पर कह सकते हैं सीट पर राज्यसभा पर पैच फंसा हुआ है। और ऐसे में बात की जाए तो टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो राज्यसभा में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर बात किया। तेलंगाना की 2 सीटों में एक सीट एनडीए और एक सीट कांग्रेस के खाते में तेलंगाना में जा सकती है, यानी बराबर की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो यहां पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर 4 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारे हैं। और आंकड़े भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट यहाँ पर मिल रही है और टीएमसी को 4 सीटें पश्चिम बंगाल से यहाँ पर जाती नजर आ रही है। वहीं बिहार को लेकर भी बात किया तो बिहार में 86 आंकड़ा पूरी तरह से पलट चुका है। 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है नीतीश कुमार अब यहाँ पर जो है जेडीयू से राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामांकन किया है। तो बिहार को लेकर बात किया तो काफी माहौल बदल चुका है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में 4 सीटें एनडीए के खाते में, जिसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जेडीयू नीतीश कुमार की यहाँ पर राज्यसभा पहुंचेंगे और एक सीट यहाँ पर आरजेडी को यहाँ पर दी गई है और आरजेडी के खाते में एक सीट बिहार से जा सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 2 सीटों को लेकर भी बात की जाए, दोनों सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एक सीट एनडीए और एक सीट कांग्रेस के खाते में छत्तीसगढ़ में जाती नजर आ रही है। वहीं असम को लेकर बात की जाए तो असम में इस बार चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। आंकड़े कहते हैं कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट है कांग्रेस के खाते में असम में जा सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर जो है उम्मीदवार है और कांग्रेस के खाते में ही ये सीट जाती नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी काफी हलचल दिखाई दी है। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 7 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं। 7 सीटों को लेकर यहाँ पर जो आंकड़ा है उसमें 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर कांग्रेस। और यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी एक सीट पर बराबर की टक्कर दे रही है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीट तक यहाँ पर मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 6 सीटों में भी आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। वहीं बात किया उड़ीसा की 4 सीटों में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए और एक सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। हरियाणा की 2 सीटों को लेकर ही बात किया तो एनडीए के खाते में एक सीट और कांग्रेस के खाते में एक सीट यहाँ पर जा सकती है। इस तरह से बात किया 37 सीटों को लेकर जो गणित सामने आ रहा है। अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार एनडीए को यहाँ पर राज्यसभा में फायदा मिलता नजर आ रहा है। 12 सीट ही एनडीए की यानी भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 17 से 20 सीटों का अनुमान है। रन के खाते में कुछ सीटें जा सकती हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो यहाँ राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर जिसका से बिहार को लेकर बात की जाए, यहाँ पर तमिलनाडु और उड़ीसा में भी यहाँ पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसका ही फायदा उनको राज्यसभा में अब यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है राज्यसभा में आखिर किस बड़े नेता का यहाँ पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द और नए आंकड़ों के साथ मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।